नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 7 मार्च गुरुवार दोपहर 1:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। एसबीआई ने नहीं दी इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा केस, अवमानना पर होगी सुनवाई। राजस्थान भाजपा ने 8 जिलाध्यक्ष बदले, वसुंधरा राजे गुट के नेताओं की एंट्री। राजस्थान बोर्ड 10वीं के एग्जाम शुरू, पहले दिन अंग्रेजी का पेपर। सीईसी की बैठक आज, लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम होंगी फाइनल। और दिल्ली में सीएनजी 2.5 रुपए सस्ती। और अब खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 6 मार्च तक का वक्त दिया था। अब तक एसबीआई ने ये डिटेल चुनाव आयोग को नहीं दी है, जिसे उसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना था। अब ये मामला एक बार फिर से शीर्ष अदालत में पहुंचा है। एडीआर ने एसबीआई के खिलाफ अदालत में अवमानना की अर्जी दाखिल की है। एडीआर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने अपनी अर्जी में कहा कि ये तो शीर्ष अदालत के आदेश के खिलाफ है। इस मामले की 11 मार्च को सुनवाई हो सकती है। इस बीच स्टेट बैंक ने भी अदालत में अर्जी दायर कर डिटेल देने के लिए कुछ और समय की मांग की है। उसकी अर्जी पर भी 11 तारीख को ही सुनवाई हो सकती है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने 8 जिला अध्यक्ष बदल दिए हैं। खास बात यह है कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के गुट के नेताओं को एंट्री मिली है, जबकि ओम बिरला के गुट के नेताओं को भी एडजस्ट किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने आदेश जारी कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में 8 जिलाध्यक्ष बदल दिए हैं। झुंझुनू, सीकर, टोंक, डूंगरपुर, कोटा शहर, कोटा देहात, बूंदी और 12 के जिलाध्यक्ष बदले गए हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की माध्यमिक स्तर की परीक्षा आज से शुरू हो गई है। सेकेंडरी परीक्षा में 10,62,341 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए हैं। पहले दिन अंग्रेजी विषय की परीक्षा हुई। सभी स्टूडेंट को चेकिंग के बाद परीक्षा सेंटर में एंट्री दी गई। परीक्षा 30 मार्च तक होगी। आपको बता दें कि 12वीं के एग्जाम की शुरुआत 29 फरवरी से हो चुकी थी। बोर्ड सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि परीक्षाएं सुबह 8:30 से दोपहर 11:45 तक होंगी। एग्जाम के लिए राज्य में 6,144 सेंटर बनाए गए हैं। 10वीं और 12वीं की परीक्षा में कुल 19,39,645 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की पहली बैठक आज शाम 6 बजे होगी। इसमें लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जाएंगे। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा समिति में शामिल अन्य नेता बैठक में हिस्सा लेंगे। सीईसी की बैठक में स्क्रीनिंग कमेटी की तरफ से भेजे गए नामों में से उम्मीदवार फाइनल किए जाते हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कुछ अन्य राज्यों के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है। कांग्रेस ने अभी तक आम चुनाव के लिए किसी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। दिल्ली में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने सीएनजी की कीमतों में 2.5 रुपये प्रति किलो की कटौती की है। इस कटौती के बाद राजधानी में नई कीमतें 78.09 प्रति किलो हो गई हैं। वहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा में ये 78.70 में प्रति किलो मिलेंगी। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके रिश्तेदारों के घरों पर ईडी ने छापा मारा है। करीब 7 जगह पर ईडी की टीमें मौजूद हैं। लखनऊ से रवाना हुई ये टीमें गुरुवार सुबह 6 बजे इरफान सोलंकी के जाजमऊ स्थित घर पहुंची। घर के बाहर 6 गाड़ियां खड़ी दिख रही हैं। इसके अतिरिक्त बेकनगंज के घर पर भी अफसर मौजूद हैं। दोनों ही जगह पर सबसे पहले अफसरों ने घर के लोगों के मोबाइल जमा करा लिए। इसके बाद सीसीटीवी कनेक्शन काट दिए। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक के मामले में गिरफ्तार हुए मास्टरमाइंड जगदीश बिश्नोई और केंद्राधीक्षक राजेश खंडेलवाल दोनों ही शातिर हैं। एसओजी की पूछताछ में दोनों एक दूसरे को पहचानने से भी इनकार करते रहे। वहीं इन दोनों का संबंध जेईएन भर्ती पेपर लीक के आरोपी लाइब्रेरियन शिवरतन मोट से भी निकला है। जब एसओजी ने तीनों को एक साथ बिठाया, इसके बाद तीनों ने एक दूसरे को जानने की बात की। तीनों से पूछताछ में सामने आया कि जगदीश बिश्नोई ने जयपुर के हसनपुरा में शांति नगर स्थित रविंद्र बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल के केंद्राधीक्षक राजेश खंडेलवाल के जरिए पेपर लीक का जाल बिछाया था। जेईएन पेपर लीक में गिरफ्तार हो चुके टीचर राजेंद्र कुमार यादव ने ही जगदीश बिश्नोई की मुलाकात राजेश खंडेलवाल से कराई थी। राजेश ने उसके बाद जगदीश बिश्नोई गैंग के सदस्य वनपाल यूनिक भांबू उर्फ पंकज चौधरी और लाइब्रेरियन शिवरतन मोट के साथ मिलकर परीक्षा से पहले पेपर लीक करने की प्लानिंग की। आपको बता दें कि पंकज चौधरी चूरू का रहने वाला है, वहीं शिवरतन मोट गंगानगर में रहता है। अलवर लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव बुधवार रात को अलवर के सर्किट हाउस पहुंचे। टिकट मिलने के 3 दिन बाद अलवर आकर प्रचार शुरू कर दिया। इससे पहले भिवाड़ी आए, वहां बाबा मोहन राम के मंदिर में धूप लगाई। इसके बाद पैदल ही प्रचार में निकले। कार्यकर्ता उनके आगे पीछे रहे और नरेंद्र मोदी व भूपेंद्र यादव के जयकारे लगाए। रात को सर्किट हाउस में भी जमकर नारे लगे।
प्रदेश में अभी गर्मी की दस्तक का समय है, लेकिन इस बार मार्च में सीकर, कोटा, जयपुर सहित अन्य स्थानों पर रिकॉर्ड सर्दी पड़ रही है। 3 दिन से सर्द हवाओं का जोर है। रात में भी पारा सामान्य से 7 डिग्री तक कम है। उत्तरी सर्द हवाओं के चलते 12 जिलों में रात का पारा 10 डिग्री से नीचे है। माउंट आबू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, फतेहपुर में सुबह खेतों में पाला पड़ने जैसी स्थिति रही, जबकि प्रदेश में फरवरी के अंत में पारा बढ़ने लगता है। मार्च में पारा 35 से 38 डिग्री रहता है, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं रहा। 10 से 11 मार्च को नया विक्षोभ आएगा। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले नीतीश कुमार की जेडीयू के बाद अब ओडिशा की बीजू जनता दल भी एनडीए में शामिल हो सकती है। बुधवार को भुवनेश्वर में बीजेडी के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के घर नवीन निवास में चुनाव को लेकर लंबी मीटिंग हुई। इस मीटिंग के बाद बीजेडी के वाइस प्रेसिडेंट देवी प्रसाद मिश्रा ने कहा कि हमारी एनडीए के साथ अलायंस पर चर्चा चल रही है। हमारी पार्टी ओडिशा के लोगों के हितों को लेकर जरूरी फैसला लेगी। जयपुर शहर में अवैध रूप से चल रहे कार बाजारों पर परिवहन विभाग ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। जैसे ही परिवहन विभाग जयपुर द्वितीय की टीम इन पर कार्रवाई करने पहुंची तो बाजारों में हड़कंप मच गया। संचालकों को इसकी भनक लगती। उससे पहले कार बाजारों से 237 गाड़ियों को जब्त किया जा चुका था। इसमें 171 गाड़ियां आरजे नंबर में रजिस्टर्ड है और 48 गाड़ियां अन्य राज्यों के नंबरों की है। बीकानेर में महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को छुट्टी के दिन भी प्रादेशिक परिवहन विभाग खुलेगा। इसकी खास वजह यह है कि इस दिन केवल महिलाओं के लर्निंग लाइसेंस और टेस्ट ड्राइव संबंधी काम होंगे। महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयों को महिला दिवस के दिन खुला रखने के निर्देश दिए हैं। बाड़मेर में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 5 साल से अटके एयरपोर्ट के लिए राज्य सरकार ने 64.43 एकड़ जमीन अवाप्त की है। 5 करोड़ 70 लाख रुपए की मंजूरी जारी की है। अब यहां के लोगों को 5 साल पहले हवाई सेवा का दिखाया सपना पूरा होगा। नागरिक उड्डयन विभाग राजस्थान ने 5 मार्च को एक आदेश जारी कर उत्तरलाई में एयरपोर्ट पर नवीन स्थायी सिविल एनक्लेव की स्थापना और अप्रोच रोड के लिए 64.43 एकड़ भूमि अवाप्त करने का अनुमोदन करते हुए 5 करोड़ 70 लाख के बजट का भी प्रावधान कर दिया है। जयपुर में जैन धर्मावलंबियों ने जैन धर्म के प्रवर्तक एवं पहले तीर्थंकर भगवान आदिनाथ का ज्ञान कल्याणक एवं 11वें तीर्थंकर भगवान श्रेयांश नाथ का जन्म व तप कल्याणक महोत्सव मनाया। जैन मंदिरों में पूजा अर्चना के विशेष आयोजन हुए। जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार ने कहा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के 15 जिलों में 20 अप्रैल से 19 मई तक इंदिरा गांधी फीडर एवं मुख्य नहर का जीर्णोद्धार किया जाएगा। इस दौरान 30 दिन के लिए पूर्ण नहरबंदी की जाएगी ताकि सिंचाई एवं पेयजल की जरूरत के लिए 18,000 क्यूसेक पानी को सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने बताया कि 20 मार्च से 19 अप्रैल तक आंशिक नहरबंदी की जाएगी ताकि पूर्ण नहरबंदी के दौरान पेयजल की समुचित उपलब्धता हो सके। बीकानेर में उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जल संसाधन विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जुड़े अधिकारियों को इस संबंध में दिशा निर्देश दिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।